अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में सूरह इखलास के शान नज़ूल और इसके नाजिल होने के पीछे मुहर्रिकात के बारे में बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम से पहले लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के पैरोकार थे। मुशरिकीन लकड़ी, पत्थर, सोने और चांदी के बुत और देवी देवता बनाकर इनकी पूजा करते थे और यहाँ तक कि इनके सामने बलि, नजर न्याज तक दी जाती थी। मुशरिकीन का अकीदा था कि खुदा एक इंसानी शक्ल में आता है और कुछ लोग इसके अवतार होते हैं। ईसाई अल्लाह को मानते थे मगर शिर्क करते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। यहूदी भी अल्लाह को मानने का दावा करते थे मगर हज़रत उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार देते थे। मजूसी आग की परस्तिश करते थे। इन हालात में हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की दावत देने लगे। अहले अरब ये मालूम करना चाहते थे कि जिस खुदाए वाहिद की इबादत और बंदगी की दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं वो है कैसा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल पूछने लगे। कोई कहता था नाऊज़ुबिल्लाह कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का नसब क्या है। कोई कहता था कि वो सोने का है या चांदी का। कोई कहता था लोहे का है या लकड़ी का। किसी ने कहा वो क्या खाता है, क्या पीता है, रब्बूनियत इसने किससे विरसा में पाई है, इसका वारिस कौन होगा। इन सवालात के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और अपनी ज़ात व सिफ़ात का बयान फरमाकर मार्फत की राह वाज़ेह कर दी। इसमें 4 मुख्तसर आयात हैं जिसमें अकीदा तौहीद को वाज़ेह किया गया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो इस सूरत से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह पाक उसे महबूब रखता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। अल्लाह करीम वो वाहिद है, यकता है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई हम पल्ला नहीं। अल्लाह पाक हम सब को अपनी वहदानियत और दीन से मोहब्बत पर कायम रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।